नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले 2 दिन से आप जो है लाइव स्ट्रीम में देख रहे होंगे कि बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है नेट सेट के स्टूडेंट को। तो वो आज सरप्राइज आपको मिलने वाला है। तो क्लास को आपको शेयर कर दीजिए, सभी लोग जो है जुड़ जाना है सभी के साथ, और सभी जो है अपने अपने ग्रुप में जो भी नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं उन सब के साथ ये वीडियो शेयर करना है। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर, जैसा कि आपको नाम ही पता है कि अपनी यूनिवर्सिटी, तो इस प्लेटफॉर्म पर नेट सेट JRF प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक बड़ा, जो मैं कहूँ कि एक धमाका होने वाला है आपके लिए। क्योंकि हम एक ऐसा बैच लेकर आ रहे हैं, आपको शायद दिख गया होगा सामने कि सेट एग्जाम 2023 घोषित हो चुका है, डेट भी आ चुकी है, समय हमारे पास बहुत कम है। तो मिशन 60 डेज हमने एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं। मिशन 60 डेज 60 दिन में हम जो है किस प्रकार समराइज करके सब्जेक्ट को हम पढ़ सकते हैं, तो उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। और सारे हमारी टीम जो है, अपनी यूनिवर्सिटी की पूरी एकेडमिक टीम आपके अभी सामने आने वाली है। किस प्रकार कैसे करें तैयारी और 60 दिन की सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए, उसके बारे में हम शॉर्ट में बात करेंगे। और साथ में जो सब्जेक्ट वाइज हमारी टीम है, अपने अपने सब्जेक्ट में जो है आपके लिए एक अलग से वीडियो 60 दिन की रणनीति का जरूर जल्द ही लेकर आने वाले हैं। तो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं बुलाऊंगा हमारे सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ज्योग्राफी जो है इस प्लेटफॉर्म पर मैं लूँगा, और ज्योग्राफी को हम अगले 60 दिन में बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत समराइज सिस्टम के साथ करेंगे। और ज्योग्राफी आप सभी को पता है कि बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है। सेट एग्ज़ाम में नेट का एकदम कॉपी किया है, सेट एग्ज़ाम में नेट को एकदम कॉपी किया, आप सभी को पता है। तो 60 दिन में हम कोशिश करेंगे कि एक जो है गागर में हम सागर भर सकें, और एक अच्छी क्वालिटी के साथ, अच्छे बेस्ट कंटेंट के साथ हम आपको समराइज करके दे सकें। और ये हम तब कर पाएंगे जब आपका एक एक्टिव सपोर्ट रहेगा। जितने आप इच्छा के साथ, अब जितने आप विल पावर के साथ तैयारी करेंगे, उतना ही अच्छा हम आपको कंटेंट भी दे पाएंगे, और उतना ही अच्छा जो है हम इस सिस्टम को या इस बैच को हम और आगे अच्छे से लेके जाएंगे। क्योंकि ये बैच केवल 2 महीने का नहीं है। ये जैसे ही हम 2 महीने में हम समराइज करेंगे, उसके बाद में जस्ट अपना यही बैच आगे कंटिन्यू हो जाएगा नेट के लिए, जो नेट आपका होने वाला है जून में, और उसके बाद में दिसंबर में भी नेट है, और इन बिटवीन असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ रही है। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि अभी हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की बड़ी वैकेंसी आ चुकी है, उसका एग्ज़ाम होने वाला, उसका फेज सेकंड आने वाला है। काफ़ी सब्जेक्ट की उसमें घोषणा हो चुकी है। और साथ में PSC MP में भी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की बड़ी वैकेंसी आई हुई है, उसका भी डेट आगे ही है। तो ये एक एग्ज़ाम की तैयारी से आप कई एग्ज़ाम जो है दे सकते हैं। क्योंकि एक बैच में आपको पूरा शॉर्ट में 2 महीने में आपको समराइज मिल जाएगा। क्योंकि MP में भी सेट का एग्ज़ाम हो रहा है, लगभग सेम सिलेबस है, वही नेट का है। तो ऐसे करके आप इसके साथ में उत्तराखंड PCS और हिमाचल PCS में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है। मेरे बहुत सारे दोस्त लगे हुए हैं, उत्तराखंड में भी है और इसमें हिमाचल प्रदेश में भी। उत्तराखंड PCS का मैं खुद इंटरव्यू दे के आया था, तब तक मेरा इधर रिजल्ट आ गया था। तो आप भी दे सकते हैं, खूब सारे लोग देते हैं। MP में भी लगे हुए हैं हमारे बैच के। तो ये सारा जो आपका सब्जेक्ट का ओरा है, उसको हम पूरे को हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। तो चलिए मैं मिलाता हूँ हमारी अपनी यूनिवर्सिटी की टीम से। तो हमारे बीच यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जवानदान जी चारण है। और सर आइए, आपका अपनी यूनिवर्सिटी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद सूरज जी। दोस्तों, सर जो है अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, मेरे साथ के हैं, और अभी कुड़ी कॉलेज में लगे हुए हैं जोधपुर में, और आपको यहाँ पे सोशियोलॉजी पढ़ाने वाले हैं। तो मैं अब सर की तरफ आपका माइक करता हूँ। सर, ओवर टू यू। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, अपनी यूनिवर्सिटी के इस चैनल पर 60 दिन का जो ये बैच है सेट, सिर्फ ये सेट के लिए नहीं है। सेट UGC नेट जो अपने प्लान्ड तरीके से अब आने वाले 1 साल में वो आयोजित होगी 2 बार। इसके बाद कॉलेज लेक्चर राजस्थान गवर्नमेंट, साथ ही साथ MPPSC का कॉलेज लेक्चर, UP PCS उच्च शिक्षा विभाग, गुजरात PCS का उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली TGT, इन सब में सोशियोलॉजी विषय को लेकर हम मुलाकात करते रहेंगे। समाजशास्त्र विषय में उसके यदि हम विषयगत परिप्रेक्ष्य में देखें, उसके सिलेबस को देखें, तो उसको हम कुछ टुकड़ों में बांट देंगे, जैसे इंडियन सोसाइटी, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी और वेस्टर्न सोशियोलॉजिकल थिंकर। यदि हम उनके सवालों के स्तर को देखें, उनकी कठिनाई के स्तर को देखें, तो हम सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे जाएंगे, क्योंकि वो किसी भी सोशियोलॉजी के पेपर का 40% को कवर करता है। उसके बाद हम वेस्टर्न सोशियोलॉजिकल थिंकर, जिनके क्वेश्चन टफ लगते हैं बच्चों को, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको समझने का तरीका हम अपना खुद का बनाएंगे ताकि हमें वो आसानी से समझ में आए। और उसके बाद इंडियन सोसाइटी, जो जिसका ताल्लुकात सभी से है, लेकिन उसका सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हम खुद अपने हिसाब से बनाएंगे, ताकि आने वाले टाइम में आपको सोशियोलॉजी एट ईज़, उसके बाद हम प्रैक्टिस और फिर लास्ट में रिवीजन करके
टेस्ट सीरीज़ के साथ हम इस बार क्रैक करेंगे यूजीसी नेट, सेट और कॉलेज लेक्चर, और आप बन जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। थैंक यू दोस्तों, ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारी जो पूरी टीम है बहुत विशेष आग्रह और निवेदन से जो है मैं यहाँ लेकर आया हूँ, और ये एक विशेष सानिध्य आपको सब्जेक्ट में मिलने वाला है कि जैसा कि सर ने पूरे भारत में जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं उनका 1 मिनट में आपको पूरा बता दिया कि अगर एक तैयारी करेंगे मतलब आप एक तीर से कई निशाने साध सकते हैं 2023 में। तो ये अपना प्लान रहेगा, और हम आभारी हैं सर के कि सर इस प्लेटफॉर्म पे आए और अब जो है निरंतर हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और आगे हम कुछ बड़ा करने वाले हैं सब्जेक्ट में। तो थैंक यू। आ जाइए सर, इधर ही आ जाइए, कोई नहीं। अब जो है हमारे साथ में हिस्ट्री सब्जेक्ट में है डॉक्टर ममता शर्मा मैम। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है अपनी यूनिवर्सिटी में। मैम जो है आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे, और हिस्ट्री में जो है आप सभी को पता है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। तो जल्द ही जो है हम हिस्ट्री की भी क्लास शुरू करने वाले हैं, और मैम आपको थोड़ा डिटेल से और बताएंगे। मैम प्लीज़। गुड इवनिंग साथियों, जैसा कि सर ने आपको बता ही दिया है कि ये साल हमारे लिए स्वर्णिम साल साबित होगा और जीरो से हीरो बनने का सफ़र तय होगा। और मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाने के लिए आई हूँ, और आप सभी जानते हैं कि हिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि सारा इम्पॉर्टेंट कंटेंट इसमें कवर करें और बिल्कुल समराइज वे में हम सफल हो जाएं, क्योंकि अभी हार्ड स्टडी का टाइम नहीं है, इट्स टाइम फॉर स्मार्ट स्टडी। और हम करेंगे स्मार्ट स्टडी, और 60 दिन में हम अपनी सफलता का इतिहास रचेंगे। और आप ये ध्यान रखिए कि कभी भी सही दिशा में और सही समय पर की गई मेहनत हमेशा रंग लाती है। समय बीतने के बाद आप मेहनत करेंगे तो आप कभी सफल नहीं होंगे। इसलिए सही समय है आपके पास, सही दिशा देने का हम प्रयास करेंगे, और आप बस जान लगा दीजिए। थैंक यू सो मच। मैम ने बहुत बड़ी बात कही है कि राइट टाइम पर राइट डिसीजन आपको जो है राइट प्लेस पर ले जाता है, राइट जो है डायरेक्शन में ले जाता है। आ जाइए मैम, इधर आ जाइए आप। तो ये जो बहुत बड़ी बात कही है, और मैम ने कह दिया कि हम इतिहास रचने वाले हैं, तो ये ज़रूर होगा। हमारी टीम जो है आपको बेस्ट, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाइए कि आपको ऐसी टीम नहीं मिलेगी। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप देख लीजिए कि इस टाइप की इतनी डेडिकेटेड और इतने जो है मैं कहूँ कि एकेडमिक जिनका रिकॉर्ड है, ठीक है। हालांकि हम बताने लग जाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा मामला चला जाएगा, केवल इतना ही आप नाम से ही समझ रहे हैं। तो इतना अच्छा एक एकेडमिक रिकॉर्ड वाली टीम जो है आपको नहीं मिलने वाली है। और अब हमारे बीच सर हैं, सर आइए प्लीज़। हमारे बीच रवि सर हैं, और रवि सर अपने एक यूनिक सब्जेक्ट है इनका फिलोसॉफी। आप सभी को अगर आप ढूंढने जाएंगे पूरे इंडिया में तो बहुत गिने चुने ही जो है आपको फिलोसॉफी के टीचर मिलेंगे। तो ये हमारा सौभाग्य है कि रवि सर जो है हमारे यहाँ फिलोसॉफी पढ़ाने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो है ढूंढते हैं लेकिन उनको टीचर नहीं मिलता है फिलोसॉफी का। तो बहुत शानदार सब्जेक्ट है, नाम ही फिलोसॉफी है, और फिलोसॉफी इस दुनिया में सर्वाधिक चलती है। हम जाते जाते जो है अपनी एज के साथ हम खुद ही फिलोसॉफिकल हो जाते हैं। तो आइए सर, हमारी अपनी यूनिवर्सिटी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इधर आ जाइए सर प्लीज़। सर आपको फिलोसॉफी पढ़ाएंगे, और सर प्लीज़। सबसे पहले तो मैं सूरज सर का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म में बुलाया। और दर्शन शास्त्र या फिलोसॉफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको न केवल इन 60 दिनों की तैयारी आपको उस असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने में आपको सक्षम बना सकती है, जो कि यद्यपि ये कहा जाता है कि अन्य सब्जेक्ट्स की अपेक्षा इसका कोर्स कम है, और ये 60 डेज़ अगर आप मेहनत करते हैं और 60 डेज़ अपने आप को लगाए रखते हैं तो निश्चित रूप से आप क्रैक कर लेंगे। और आने वाला जो समय है उसमें चाहे वो नेट के कई एग्ज़ाम्स हो, और इवन यह आप जो दर्शन शास्त्र या फिलोसॉफी के टॉपिक्स पढ़ेंगे वो आपके फर्स्ट पेपर में भी, चाहे वो यूनिट 6 हो, उसमें भी वह आपका सपोर्ट करेंगे। तो दर्शन शास्त्र के लिए हमारी मुलाकातें होंगी, हमारी चर्चाएं होंगी, और इन 60 डेज़ में हम इतनी मेहनत करें कि जिससे हम जब एग्ज़ाम देने जाए तो वो आसानी से क्लियर हो जाए। बस आपका सहयोग, आपका सपोर्ट और ये साथ चाहिएगा, जो मुझे लगता है ये संभव हो पाएगा। और इसी के साथ मैं ये कहूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ से अपनी तैयारी को नहीं रोकें। और चूँकि ये 60 डेज़ जो दिए गए हैं वो सभी के लिए उतने ही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत लंबे समय से है। तो सेट का एग्ज़ाम के लिए आपके पास में 60 डेज़ ही है और पर्याप्त है। अगर आप निश्चित रूप से अगर इसमें लगे रहते हैं तो यह हो सकता है। बस सिर्फ और सिर्फ आपकी जो कमिटमेंट है वो इसमें चाहिएगी। तो इसी आशा और विश्वास के साथ मैं ये बात अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आप लगे रहेंगे। अच्छा सर, इधर ही आ जाइए।
बहुत बहुत आभार सर। दोस्तों, जो भी यहाँ पे हमारी पूरी टीम है, हम सब का एक लंबा एकेडमिक कैरियर है और हम सब का एक लंबा एक अनुभव है, सारी एक्सपीरियंस यहाँ पे फैकल्टी है। तो यहाँ पे हमारी सब्जेक्ट के ऊपर तो बात हो गई है। इसके अलावा भी मैं अगर यहाँ पे कहूँ कि अपने पॉलिटिकल साइंस में फैकल्टी आने वाले हैं, अभी वो बाहर हैं, तो 1-2 दिन में उनको भी हम बुला रहे हैं। इसके अलावा हिंदी लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर, उसमें भी जो है फैकल्टी आने वाले हैं, तो उसको भी हम जो है उनको भी जो है जल्द ही आपके सामने लेकर आएंगे। तो एक बड़ा एकेडमिक ये प्लेटफॉर्म बनने वाला है। आपने नाम ही जो है अपनी यूनिवर्सिटी है, तो ये सब्जेक्ट में जो है एक इतिहास रचेगा सारे सब्जेक्टों में। और नेट JRF के फील्ड में, सेट के फील्ड में, असिस्टेंट प्रोफेसर के फील्ड में जो है एक बड़ा जो है यहाँ पे आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, एक बड़ा परिणाम जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं हम पेपर फर्स्ट की। तो पेपर फर्स्ट में जो है आपको हमारी टीम जो है थोड़ा जो 10 यूनिट है, तो 1-2 यूनिट हम सब अपने अपने जो है फील्ड की पढ़ाएंगे। और साथ में हमारे यहाँ पेपर फर्स्ट में आप सभी को पता है कि थोड़ी मैथ और रीजनिंग है, तो इन सर से आप वाकिफ़ भी हैं। सर प्लीज़, सर से आप वाकिफ़ भी हैं। और हमारे साथ स्वरूप सर हैं। स्वरूप सर हमें जो है इस प्लेटफॉर्म पर नेट JRF के लिए रीजनिंग और मैथ का कुछ टॉपिक जो है हमें पढ़ाएंगे। और सर का भी बहुत बड़ी बड़ी कोचिंगों में सर ने पढ़ाया है, और आप जानते हैं इस प्लेटफॉर्म पर सर पहले से ही कुछ क्लासें ले रहे हैं। तो सर 2 शब्द आप भी कुछ कहना चाहेंगे, इधर आ जाइए सर। सूरज सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको पता है कि सेट का एग्ज़ाम के लिए आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, 60 डेज़ का टाइम है। और सर ने आप सबको बता दिया है कि 60 डेज़ का एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी पर। तो कुछ नहीं है, फर्स्ट पेपर में जो आपके मैथ्स और रीजनिंग का जो आपको लगता है कि हार्ड एंड फास्ट है, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे प्रश्न आते हैं, तो उन सारे जो बेसिक से लेकर जो अपन जो जीरो से हीरो की तरफ बढ़ेंगे, जो आपका बेसिक जो आधार होगा, अपन उस प्रश्नों को लेके चलेंगे। यहाँ पर जितने भी टाइप के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, उस किस अप्रोच से उन प्रश्नों को सॉल्व करना है, सारी की सारी अप्रोच अपन इस सेशन में 60 डेज़ में करेंगे। तो कुछ नहीं करना, आपको इस प्लेटफॉर्म पर कंटिन्यू जुड़े रहना है। आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सबको पता है कि सूरज सर ने बता दिया है कि अपनी यूनिवर्सिटी की जल्दी एप्लीकेशन भी आने वाली है। आपको प्ले स्टोर पर अपनी यूनिवर्सिटी के नाम से एक प्ले स्टोर पर ऐप भी मिल जाएगी। वहाँ पर भी आपको अपना ये जो 60 डेज़ का MCQ जो आपका सेट का बैच है, ठीक है ना, वो बैच आपको वहाँ अपनी यूनिवर्सिटी की ऐप पर भी मिल जाएगा। उस ऐप को भी जल्दी हम लॉन्च करने वाले हैं। सूरज सर आपके बीच आएंगे, उसकी भी आपको डेट बता देंगे कि कब लॉन्च होने वाली है। बस आपको कुछ नहीं करना, अधिक से अधिक संख्या में इस प्लेटफॉर्म से जुड़ना है, ताकि 60 डेज़ में जो आपका एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो सपना है, वो उस सपने को साकार कर सकें। बहुत बहुत आभार सर। मैंने पहले ही कहा है कि 2023 जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का गोल्डन चांस है, एकदम गोल्डन चांस है, क्योंकि 4 तो इसमें एग्ज़ाम है जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन वाले है, सेट और 3 नेट एग्ज़ाम। और तो आप थोड़ा सा हम जो है हमारा 60 दिन का क्या मिशन रहेगा उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पे जैसा कि आपके सामने है कि सेट जो है मिशन 60 डेज़ बैच जो है, उसमें हमारा ये फोकस रहेगा कि कम समय में हम अच्छा टॉप क्वालिटी का आपको बेस्ट कंटेंट जो है, बेस्ट क्वालिटी का अच्छा कंटेंट जो है आपको हम दे पाएँ, और जिसमें ये रहे कि कम समय में आप अधिक आउटपुट आ जाए, आपका अधिक एफिशिएंसी आ जाए कि आप उसमें अच्छे टॉप कर पाएँ। और टू द पॉइंट हम चलेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि समय कम है, समय कम होने की वजह से टू द पॉइंट चलेंगे, तभी जो है अपना बैच पूरा हो पाएगा या सिलेबस कवर हो पाएगा। साथ में जो है नोट्स भी आपको ऐसे दिए जाएंगे जो गागर में सागर भरने वाले हो, मतलब कम समराइज करके कम पेज में या कम शब्दों में आप जो है उस टॉपिक को अच्छे से कवर कर सको और उससे चीज़ें बाहर भी नहीं जाए। तो हमारा ये प्रयास रहेगा, हमारी पूरी टीम का सबका प्रयास रहेगा। और ये बिग टास्क इसलिए है, आप सभी समझ सकते हैं कि नेट जो सेट का एग्ज़ाम है, हम सब सोच रहे थे, आ जाइए सर इधर आ जाइए, हम सब सोच रहे थे कि जो है अपना ये एग्ज़ाम होने वाला है, ये लगभग जो होगा वो जून में होगा या मई जून में होगा। तो अब जो है एक साथ एकदम से ये नई घोषणा हो गई कि डेट भी आ गई, सारा कुछ जो है फास्ट प्रक्रिया हो रही। इसका मतलब हम ये अंदाज़ लगा सकते हैं कि अपना जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है वो भी जल्द ही आने वाला है। क्यों सर, आपका क्या मानना है? बिल्कुल, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम आप मान के चलिए कि नेट और जो सेट का जो प्रथम चरण है, मतलब इस अभी जो होने वाले जो फर्स्ट फेज के जो नेट और फिर सेट दोनों की, सेट की तारीख भी आ चुकी है, नेट की भी आ चुकी है। मेरे ख्याल से इनके रिज़ल्ट आने से पहले ही विज्ञप्ति आ जानी चाहिए, और विज्ञप्ति रिज़ल्ट और परीक्षा की तिथि में ज़्यादा नहीं, 2 ढाई 3 महीने का ही शायद गैप होना चाहिए,
इससे ज़्यादा अपेक्षित है कि इससे पहले वो आ जाएगा। साथ ही साथ और भी एग्ज़ाम आ सकते हैं, जैसे यूपी उच्च शिक्षा विभाग के जो दोनों प्रकार के जो उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम होते हैं, दोनों की विज्ञप्ति, एक की अभी हाल ही में आई है, अच्छी खासी सीटें भी है, दूसरी विज्ञप्ति आने वाली है। साथ ही डीएसएसबी की पीजीटी और राजस्थान सरकार के जो प्रथम श्रेणी व्याख्याता, ऐसे भी एग्ज़ाम आएंगे। परिणाम शायद अपने हाथ में नहीं होगा, लेकिन अपने हाथ में मेहनत है। यदि हम मेहनत करेंगे तो शायद परिणाम आपको भगवान आपकी सोच से भी अच्छा दे सके। तो इस चीज़ के लिए तैयार रहिए कि आप कुछ कर गुजरने की अपने अंदर ठान लीजिए, परिणाम ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। मेहनत आप कीजिए, मार्गदर्शन हम करेंगे और परिणाम ऊपर वाला देगा। हम सब मिलकर अपनी सफलता के मुकाम तक पहुंचेंगे और अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। नमस्कार। बहुत बढ़िया सर, आज तो मोटिवेशन मिल गया होगा कि शुरुआत कर देनी है। कहते हैं ना, हारा वही जो लड़ा नहीं, इसलिए मैदान में उतरना है। बहुत स्टूडेंट अभी भी सोच रहे होंगे कि अभी भी 60 दिन में मैं कैसे कर पाऊंगा। तो ये बिग टास्क मैंने कहा ना, आपके लिए भी है और हमारे लिए भी है। इसलिए हमारे लिए इसलिए है क्योंकि हमें भी जो है इतना बड़ा जो समुद्र है एक सिलेबस का, उसको हमें जो है तालाब तक सीमित करना है। तो हमारे लिए भी बड़ी टास्क है, आपके लिए भी बड़ी है कि आपको भी जो है किस प्रकार एक स्मार्ट स्टडी के साथ, जैसा कि मैडम ने बताया कि आपको कम समय में स्मार्ट स्टडी करनी है, तो उसके साथ किस प्रकार आप भी तैयारी कर सकें। तो ये अपना जो है बड़ी टास्क है, लेकिन हम टास्क लेंगे, चैलेंज लेंगे तो ही जो है हम सफलता तक पहुंच पाएंगे। और उसके साथ में हमारा जो कोर्स का प्लान है, वो पेपर फर्स्ट के वीडियो लेक्चर्स आपको जो है फ्री में यूट्यूब पर मिलेंगे। और उस पर लगभग हम आपका सिलेबस फर्स्ट पेपर का, तो क्योंकि ज़्यादा हमारी टीम बड़ी है तो हम करवा देंगे उसको, ठीक है। उसमें ई नोट्स जो है अपना ऐप लॉन्च होने वाला है। स्वरूप सर ने अभी बताया कि जस्ट 2-4 दिन में उस पर पूरा काम चल रहा है। थोड़ा हम सोच रहे हैं कि 2-4 दिन एक्स्ट्रा ज़्यादा लगे, लेकिन उसमें जो है आपको अच्छी क्वालिटी मिलनी चाहिए, तो उस पर काम चल रहा है, वो भी आपको मिल जाएगा। साथ में जो है पेपर 2 इसके वीडियो लेक्चर्स जो है आपको मिलेंगे, ई नोट्स भी साथ में मिलेगा। कंप्लीट गाइडेंस जो है एक स्ट्रेटेजिक प्लान के रूप में जो हम आपके साथ में आपके सामने लेकर आने वाले हैं। कंप्लीट टाइम टेबल जो है आपको पहले मिल जाएगा कि 60 दिन की हमारी रणनीति क्या है, वो 1-2 दिन में आपको हम बनाकर इस चैनल पर डाल देंगे कि हम 60 दिन में क्या करने वाले हैं, या उसका सब्जेक्ट वाइज अपना अपना एक वीडियो आ जाएगा कि 60 दिन का हमारा प्लान क्या रहेगा, ठीक है। काउंसलिंग जो है, क्योंकि स्टूडेंट बहुत कहते हैं कि ऑनलाइन में समस्या यही है कि हम टीचर से बात नहीं कर पाते या एक संपर्क हमारा जो है कनेक्टिविटी नहीं हो पाती। तो एवरी संडे या जब भी हमारे सारी टीम को जब भी मौका रहेगा, तो हम पहले ही लाइव इवेंट लगाकर आपको सूचित करके और आपका लाइव सेशन या इस टाइप का डाउट सेशन रखेंगे, जिसमें आप डायरेक्ट बात कर सको, चाहे वो मोबाइल पर हो चाहे कमेंट के माध्यम से हो, वो हम पूरी कोशिश करेंगे। और हैंड रिटन नोट्स वगैरह जो भी अभी अवेलेबल हैं हमारे पास, जो हमने पढ़ाई के दौरान तैयार किए, या जो भी होगा वो आपको मिलेगा साथ में। और ये सारी चीज़ें जो है वो रहेगी। ये आप साथ में देखो, 3 तरह की हमें रणनीति के साथ काम करना है। एक तो जो है हमारी तैयारी जो होगी वो वीडियो लेक्चर के माध्यम से तो होगी ही होगी, ठीक है। वीडियो लेक्चर, और वीडियो लेक्चर वो भी मतलब उसी टॉपिक पर जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं या सर्वाधिक डिमांड रहती है स्टूडेंट की कि इस पे वीडियो आना चाहिए। दूसरा जो है, जो हमारी ये वीडियो बनाने की प्रोसेस रहेगी वो PYQs के आधार पर रहेगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किस टाइप के आए थे या किस सब्जेक्ट से ज़्यादा आ रहे हैं, उसकी रणनीति के बेस पर हम चलेंगे। और रिविजन जो है, वो रिवीजन का टारगेट भी हमारा साथ में रहेगा, क्योंकि ये रिवीजन बेच टाइप का ही है। 60 दिन में हम रिवीजन ही कर पाएंगे। तो डे वाइज और टॉपिक वाइज आपको क्या दिया जाएगा, टारगेट दिया जाएगा कि आपको 2 दिन में ये टॉपिक कवर करने हैं। यहाँ से साथ में जो हमारा प्लान तो चलेगा ही, साथ में आपको डे वाइज और टॉपिक वाइज एक टारगेट देंगे। तो आपका भी एक मानसिक प्रेशर रहेगा कि सर ने ये टारगेट दिया तो हमें इस दिन में, इन दिनों में पूरा करना है। तो इस सिस्टमेटिक रणनीति के साथ हम चलेंगे तो आपका जरूर ये सिलेबस कवर हो सकता है आसानी से, ठीक है। तो डेली टारगेट जो होगा तो उसको आपको डेली टास्क को पूरा करना है। लास्ट मोमेंट में जो है हमारी ये कोशिश रहेगी कि कुछ कीवर्ड्स, कुछ की नोट्स जो है जो शॉर्ट में समराइज करके आपको दे दें, ताकि लास्ट में उसको अच्छे से आप रिवाइज करके रट कर याद कर कर जैसे भी चले जाओ तो आपका जो है अच्छे से सेट क्लियर हो जाए। और सेट का आपको पता है कि 27 क्वेश्चन आएंगे, तो उस की नोट्स को हम देने की कोशिश करेंगे लास्ट मोमेंट पर। साथ में प्रैक्टिस के लिए क्या करें, बहुत सारे स्टूडेंट नए भी होंगे जिन्होंने कभी एग्जाम भी नहीं दिया है, तो उनके लिए या जो मीडियम लेवल के स्टूडेंट हैं तो उन सभी के लिए जो है हम टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे। अपने ऐप पर आएगी, अपनी यूनिवर्सिटी ऐप पर आएगी, वो आएगी अगले महीने, ठीक है। क्योंकि 1 महीना जब बच जाएगा, कुछ 1 महीने में हम सिलेबस काफ़ी कवर कर लेंगे, तो अब उस समय जो है आपकी टेस्ट सीरीज आएगी, उसमें जो हम कोशिश करेंगे कि सारे जो है आपके टॉपिक कवर हो जाए
और लगभग 10 टेस्ट में, पूरे 10 स्टेट में अच्छे से आपका जो है पूरा सिलेबस समराइज होके उसमें आ जाए, और आप एक बार रिवीजन तो कर लोगे, साथ में टेस्ट के रूप में भी आपका रिवीजन हो जाए, ताकि आपकी जो है कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाए, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाए सोल्व करने की। और नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के बावजूद भी आपकी जो है एक्यूरेसी जो है वो भी अच्छी आनी चाहिए, तो वो टेस्ट के माध्यम से प्रैक्टिस से आपकी आ जाएगी। तो ये अपना प्लान रहेगा। और साथ में जो है ज्योग्राफी में मैं हूँ, हिस्ट्री में मैडम आ गई, अभी आपने मुलाकात हो गई आपसे, सोशियोलॉजी में सर से मुलाकात हो गई, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, इन तीनों सब्जेक्ट के जो है फैकल्टी जल्द ही 1-2 दिन में आ जाएंगे। और फिलोसॉफी में आपसे सर से मुलाकात हो गई कि यूनिक सब्जेक्ट है, बहुत कम स्टूडेंट है, तो जो भी आपके टच में स्टूडेंट है फिलोसॉफी में, उनको ये बता दो कि फिलोसॉफी के अच्छे टीचर आ चुके हैं और अब स्ट्रेटेजी के साथ आपको तैयारी शुरू कर देनी है। एक बार आ जाइए सर, इधर आ जाइए। तो आज का ये हमारा प्लान था। हमने जो है मिशन 60 डेज का बैच जो स्टार्ट किया है, तो आपको भी एक अंदर ये होना चाहिए कि एक मिशन पे हम काम कर रहे हैं अगले 60 दिन। अगर इसको मिशन पे लेकर आप चलेंगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। और हमारी सभी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। जो भी आपके साथी हैं, जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात इस बार आप इसमें सेट में आपने सुना होगा कि जो एमए वाले हैं स्टूडेंट, जो चाहे प्रीवियस में है चाहे एमए फाइनल में है, वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और सेट के एग्ज़ाम के रिजल्ट घोषित होने के 2 साल के अंदर अंदर आपको वो उसकी एमए की डिग्री चाहिए, तो वो आसानी से हो जाएगा। तो वो जो स्टूडेंट, यंग स्टूडेंट है जो मेहनत करने वाले हैं, तो एमए के साथ जो है आप युवा प्रोफेसर भी बन सकते हैं। ये गोल्डन चांस है 2023। अगर इसमें इस मौके को आपने गंवा दिया तो हो सकता है कि अगले 3-4 साल आपको और वेट करना पड़े। तो इसलिए इस मौके को अच्छे से यूज़ लेना है, अच्छे से इसको भुनाना है और अच्छे से मेहनत करनी है। कुछ एक लाइन में आप मैम कुछ कहना चाहेंगे लास्ट? मैं सर और सब ने आपको समझा दिया है बहुत अच्छे से, तो मैं वापस आपको यही दोहराना चाहूँगी कि ये स्वर्णिम मौका है, और मौका वही काम का है जिसको हम समय पर भून लें। तो आप अपने भुनने की तैयारी कीजिए और हम आपका पूरा साथ देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सर, 2 वर्ड लास्ट में बच्चों को। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अपनी उम्मीदों को पंख देने के लिए और अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए मेहनत करने के लिए ठान लीजिए और हमारे साथ चलिए। अब तक आप कहाँ थे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज आप कहाँ से प्रारंभ करते हैं और 60वें दिन परीक्षा देकर और जब हॉल से बाहर निकलोगे उस दिन आपको ये लग जाना चाहिए कि इस बार यस आई हैव डन इट। क्या बात है सर, बहुत थैंक यू। यही मैं आपसे ये कहूँगा कि 60 डेज़ जो है वो एनफ है। अगर आप 60 डेज़ हार्ड वर्क करने के लिए तैयार है तो इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है, उससे जुड़िए और इस यहाँ से जो कुछ भी मार्गदर्शन आपको मिले वो 60 डेज़ के बाद में आपको अपने एग्ज़ाम हॉल में दिखेगा कि आपने किस तरह से उस मेहनत को कैसे आपने आगे बता पाए या उस एग्ज़ाम को कैसे आप कर पाए। और मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आप इस चीज़ को लेके चलेंगे तो 60 डेज़ के बाद में एग्ज़ाम देने के बाद में आप एक सेटिस्फेक्शन से बाहर निकलेंगे कि आपने उस हार्डवर्क को किस तरह से अपने रिजल्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसी चीज़ के साथ मैं वापस। थैंक यू सर। तो दोस्तों, यही आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज़ था, यही प्लान था हमारा। और ये काफ़ी स्टूडेंट जैसे मैं रोज़ अभी सीईटी की क्लास ले रहा हूँ क्योंकि सेट का जो है शेड्यूल आया हुआ नहीं था, तो काफ़ी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर सेट का एग्ज़ाम, सेट का शेड्यूल लेके आइए, सेट का शेड्यूल लेके आइए। तो मैंने सोचा, मैंने पहले ही आपके साथ घोषणा भी की थी कि मैं एक ऐसी टीम लेकर आऊँगा और वो टीम हमारी बनेगी तो ही मैं आपके सामने सेट लेकर आऊँगा, नहीं तो नहीं लेकर आऊँगा। तो वो आज जो है वो इंतज़ार की घड़ी समाप्त हुई है और हम आपके सामने हैं। कल से जो हमारा शेड्यूल रहेगा क्लास का वो कल आपको बता दिया जाएगा। परसों से निश्चित रूप से जो है व्यवस्थित सिस्टमेटिकली जो है टाइमली आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी यूट्यूब पर। और जैसे ही हमारा ऐप बन जाता है 3-4 दिन में, फिर कुछ क्लासेस जो है अपने ऐप पर भी शुरू हो जाएगी। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। जुड़े रहिए, देखते रहिए अपनी यूनिवर्सिटी और अपने सारे यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड लक। थैंक यू।